सिक्स्थ क्वेश्चन में वो बोल रहा इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। एफ डैश ऑफ एक्स दिया है, मतलब क्या दिया, एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, है ना, उसका डेरिवेटिव दे दिया यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दे दिया। एफ डैश ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ है एफ डैश ऑफ एक्स, जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आगे में बोला उसने एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दी है उसने -1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अपने को ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। और वो ओरिजिनल फंक्शन में अगर तुमने x की वैल्यू 0 डाले, ये एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर x की जगह 0 डाल के जो भी आंसर आता तो वो आता है -1। ये दिया हुआ है अपने को। ये दो चीज गिवन है, एक तो वो फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है और वो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 दी हुई है -1। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है। ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन डेटा लिख लो। एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, एफ ऑफ जीरो दिया हुआ है -1। अब अपने को मालूम है, मैंने बताया था तुमको, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स का, इंटीग्रेशन करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स का, तो क्या मिलता है अपने को, तो क्या मिलता है अपने को, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जल्दी बताओ कोई, क्या मिलता है अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश, बोलो किसी को कोई डाउट। नो सर। समझ गया ना कैसे करें। अपने को एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो जब भी एफ ऑफ एक्स निकालना रहेगा ओरिजिनल फंक्शन, तो अपन इंटीग्रेशन उसके डेरिवेटिव को करेंगे। तो इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स करना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डैश ऑफ एक्स करके तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स करके तुमको क्या मिल जाता, एफ ऑफ एक्स मिल जाता। लेकिन वो कांस्टेंट प्लस सी के साथ आता है। ये प्लस सी की वैल्यू कैसे निकालते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी ऐसा तुमको एक रिलेशन दिया रहेगा, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ वन, ऐसी कोई भी वैल्यू दे सकता तुमको, तो वही एफ ऑफ एक्स जो निकालेंगे तुम, उसमें वो एफ ऑफ जीरो वगैरह डाल देना, तो तुमको उससे सी की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे यहाँ सी की वैल्यू -1 पता चल गई, फिर वो सी की वैल्यू डाल देना जो तुमने एफ ऑफ एक्स निकाले, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th क्वेश्चन। तो 7th करा देता, 8th होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, दोनों सेम ही दिख रहे मेरे को, 7th और 8th दोनों सेम ही दिख रहे, तो एक कर लेते, एक होमवर्क ले लेंगे। ठीक है, तो देखो 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन में दिया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अपने को दिया हुआ है ये 4x³ - 3x² + 2x + k, और एफ ऑफ जीरो 1 दिया है एंड एफ ऑफ 1 4 दिया है। फाइंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वैसे ही दिया एफ डैश ऑफ एक्स दे दिया, तो अपने को एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो प्रोसीजर अपना पूरा सेम रहेगा। गिवन डेटा लिख लेना, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, और ये एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, ये सब लिख लेना गिवन, जैसे मैंने पहले बताया था। अब मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें पहले बता चुका हूँ मैं तुमको। ठीक है, तो ये लिख लेना कि एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, उसके बाद लिख लेना है एफ ऑफ जीरो क्या है वगैरह। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो कितना दिया है अपना, एफ ऑफ जीरो अपने को दिया है 1, और एफ ऑफ 1 कितना दिया है कि एक्स की वैल्यू जब 1 डालेंगे तुम ओरिजिनल फंक्शन में तो कितना मिलेगा 4। तो वही फाइंड आउट करना है अपने को एफ ऑफ एक्स क्या है। तो अपने को पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या होता, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स।
जब एफ डैश ऑफ एक्स का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा वापस, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो वही करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन कर दूंगा किसका, एफ डैश ऑफ एक्स का। तो एफ डैश ऑफ एक्स ये दिया हुआ है अपने को 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस के, है ना, बराबर लिखा, कहीं लिखने में मिस्टेक हुई होंगी तो देख लेना। इसका पूरा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में मल्टीपल टर्म्स है प्लस माइनस से जुड़े हुए, तो जब भी जैसे डेरिवेटिव में प्लस माइनस से जुड़े हुए रहते थे, हर हर एक टर्म पे डेरिवेटिव ऑपरेटर लगाते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी हर एक पे इंटीग्रेशन की साइन लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, ये इसको ले लिया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं अपन, तो 4 को बाहर कर दिया, x³ dx कर दिया, माइनस 3 को बाहर कर दिया, x² dx कर दिया, प्लस 2 को बाहर कर दिया, x dx कर दिया, प्लस k खुद ही कांस्टेंट है तो k dx, k dx कांस्टेंट है ना, k इज कांस्टेंट। ठीक है, तो k dx, जैसे a b c k ये सब का के लिए यूज होता, कांस्टेंट के लिए यूज होता, जैसे डेरिवेटिव में यूज होता था। तो सब पे इंटीग्रेशन की साइन लगा दिया। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 4 बाहर है तो 4 का एज इट इज, अगेन एक्स रेस टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, एक्स एन प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू n dx। तो वही करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक पावर बढ़ जाएगा, 3 प्लस वन 4 और डिवाइडेड बाय 4, माइनस 3 बाहर है 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स रेस पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर ये के, और यहाँ पर क्या है 1 dx है, बताया था अभी 1 dx या dx या जितना भी dx रहा उतना x आ जाता, तो यहाँ 1 dx है तो इंटू एक्स, मतलब kx, और प्लस सी लगाना मत भूलना। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये अपना यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसका मतलब एफ ऑफ एक्स अपना आ रहा है अभी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा अपना, ये 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स रेस्ट पावर 4 से, यहाँ पर भी 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा x³, यहाँ पर 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा x² माइनस के एक्स प्लस सी, माइनस के एक्स प्लस सी। अब देखो मेरा एफ ऑफ एक्स आया है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स अननोन है, जैसे कि एक अननोन टर्म तो तुम्हारा ये सीच हो गया जो मैंने लगाया हूँ, और एक अननोन टर्म के भी है, हो सकता है अपना के भी फाइंड आउट हो जाए। क्यों फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि एफ ऑफ जीरो की भी वैल्यू दी है, एफ ऑफ वन की भी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो दो, अब अपने को दो गिवन डेटा है, एक तो ये एफ ऑफ जीरो और एक ये एफ ऑफ वन, तो इसका यूज करेंगे। अब ये एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन एफ ऑफ एक्स में डालेंगे, जो अपना एफ ऑफ एक्स यहाँ निकला हुआ है। तो सबसे पहले चलो अपन निकाल लेते हैं एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो अगर मैंने एफ ऑफ जीरो निकाला, अगर मैंने एफ ऑफ जीरो निकाला तो देखते क्या आता फिर, है ना। तो एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो में क्या करेंगे, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, तो ये यहाँ पर एक्स की जगह अगर जीरो पुट कर रहे तो तुम जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, अब मैं नहीं लिख रहा पूरा ये एक्स पर फार 4 जीरो, तो मालूम है तुमको ये भी जीरो, ये भी जीरो, प्लस के इंटू जीरो, तो ये भी जीरो प्लस सी, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ गया, सी आ गया, एफ ऑफ जीरो कितना आ गया, सी आ गया। बाकी सब टर्म जीरो हो गए क्योंकि एक्स था वहाँ और एक्स से मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक्स की वैल्यू जीरो थी क्योंकि, तो एफ ऑफ जीरो सी आ गया। लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ जीरो वन दिया हुआ है, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो वन दिया हुआ है, तो इसका मतलब मेरी सी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। मेरी सी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर, इसको तुम वन पकड़ लो, इसको टू पकड़ लो, तो फ्रॉम वन एंड टू जो है सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू मेरी आ गई है वन। अब ऐसे ही एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी दिया है, एफ ऑफ वन की वैल्यू मेरे को दिया है 4, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी दिया है, 4 दिया है, एफ ऑफ वन की वैल्यू 4 दिया है, तो एक्स की जगह वन डालेंगे, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू 4 जो दिया हुआ है, तो उसमें अब एफ ऑफ वन में डाल के निकालूंगा, इसमें ये इसमें 4 तो यहाँ लिख ही चुके अपन, एफ ऑफ वन की वैल्यू 4 है, तो एक्स रेस टू द पावर ऑफ 4 मतलब 1 रेस टू पावर 4 माइनस 1 रेस टू पावर 3 प्लस 1 रेस टू पावर स्क्वायर प्लस के इंटू वन,
है ना, प्लस सी। अब ये हो गया 1 माइनस 1 0, और ये 1 प्लस के प्लस सी, 1 प्लस के प्लस सी, यहाँ क्या आया 1 प्लस के प्लस सी आया, तो एफ ऑफ 1 आ गया अपना 1 प्लस के प्लस सी। अब लेकिन सी की वैल्यू तुम ऊपर निकाल चुके हैं, सी की वैल्यू 1 निकाल चुके ऊपर, तो ये एफ ऑफ 1 को तुम बोलोगे 1 प्लस के प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस के। एफ ऑफ 1 कितना आ गया तुम्हारा 2 प्लस के, एफ ऑफ 1 कितना आ गया 2 प्लस के। लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, तो एफ ऑफ 1 तो 4 था तुम्हारा, तो 2 प्लस के किसके इक्वल रहना चाहिए 4 के इक्वल रहना चाहिए, तो के की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 2 आ गई, 4 माइनस 2 कितनी आ गई 2, है ना। तो ये सी की भी वैल्यू मिल गई तुमको, सी की भी वैल्यू मिल गई और के की भी वैल्यू मिल गई। बस अब ये सी और के की वैल्यू इधर डाल दो एफ ऑफ एक्स में, तो तुम्हारे को आंसर मिल गया एफ ऑफ एक्स का। तो ये एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस सॉरी माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, लेकिन के की वैल्यू क्या निकाले अपन ने 2, और प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी निकाले अपन ने 1। सो दिस इज माई आंसर फॉर एफ ऑफ एक्स, ये मेरा आंसर निकल गया एफ ऑफ एक्स का। तो अब ये सब जो रिजल्ट्स है अपने को कोरोलरीज नाम से, ये सब याद रखना पड़ेगा अपने को, ये रिजल्ट्स जो कोरोलरीज में आ रहे, ठीक है, इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। एक टाइप का फॉर्मूला समझ के भी तुम याद कर सकते हो इसको। तो पहला कोरोलरी देखते क्या है। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है वो, अगर एफ ऑफ एक्स बोले तो कोई भी फंक्शन इसके अंदर अगर आ रहा है और उसका पावर, वो फंक्शन का पावर एन है, एन कोई भी वैल्यू ले सकता, 2 3 1 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और मल्टीप्लिकेशन में वो फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये जो फंक्शन है अंदर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आगे में है, तो ऐसे का इंटीग्रेशन का आंसर होता, बोल रहा हूँ ऐसे का इंटीग्रेशन का आंसर होता, जो भी वो फंक्शन का पावर है उसको 1 से बढ़ा दो और डिवाइड कर दो वही n+1 से, जो पावर को बढ़ाए उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है, प्लस सी। ये एक कोरोलरी या रिजल्ट बोल रहा है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम को एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ठीक है, या एक पहले हम साइन ऑफ कॉस एक्स का एकदम सिंपल एग्जांपल करते थे, ठीक है, या तो वो एग्जांपल करते थे, या तो मैं एक एग्जांपल अपने मन से तुमको लिख के बता देता हूँ। अगर समझो ये एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x है, सपोज ऐसा दिया हुआ है। तो देखो एक्स स्क्वायर जो है, अच्छे से देखो, एक्स स्क्वायर जो है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन ये भी एक्चुअली प्रॉपर एग्जांपल नहीं बन पाएगा इसका, ठीक है, इसको छोड़ देते क्योंकि अंदर का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ, 1 मिनट का। समझो अगर इस तरीके से log x क्यूब, log x का होल क्यूब है, log x का होल क्यूब इंटू 1/x या डिवाइडेड बाय x, इंटू 1/x करो या डिवाइडेड बाय 1/x करो, dx अगर है, तो इसका आंसर, ये कोरोलरी के हिसाब से कोई बता सकता कि क्या होगा, इसका आंसर होगा log x होल रेज टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 4 प्लस सी, ये कोरोलरी के हिसाब से। अब ये कैसा आया, अंदर में तुम देखेंगे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा log x है, उसका कुछ तो भी पावर है, log x का डेरिवेटिव क्या होता, log x का डेरिवेटिव होता 1/x। तो तुम देख रहे हैं यहाँ पर कोलोरी के हिसाब से क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका मल्टीप्लीकेशन में अगर डेरिवेटिव हो, जैसे log x फंक्शन है उसका मल्टीप्लीकेशन में 1/x डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर भी वही दिया, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव है, तो क्या करते हैं अपन, जो भी वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है उसका पावर है वो 1 से बढ़ा देते, तो 3 था तो ये 4 कर दिया, और डिवाइड बाय वही पावर कर देते, प्लस सी कर देते। आई होप ये समझ गया।
कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लिकेशन में हो जाए तो जो भी उसका पावर रहा वो एक से बढ़ा देते, एक से बढ़ाते और डिवाइडेड बाय वही पावर से कर देते। लेकिन यहाँ ध्यान रखो ये लॉग एक्स होल क्यूब का डेरिवेटिव नहीं है आगे में, ये अंदर में जो पावर के को छोड़ के जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में। कोई डाउट है तो पूछ लो, और एग्जांपल्स तो इसके उसमें आ ही जाएंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इस तरीके का ये है पहला वाला कॉरोलरी। सेकंड देखो क्या है, सेकंड सिंपल है। सेकंड में क्या है, अगर कोई ऐसा इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रल बोलते हैं अपने को, ये जो क्वेश्चन रहता अपना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मिल रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता। तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है, अगर डिनोमिनेटर, आई रिपीट, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तुमको न्यूमरेटर में मिल रहा है तो ऐसे इंटीग्रेशन का आंसर होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है अपना, एफ ऑफ एक्स है। फिर से रिपीट कर रहा है, डिनोमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मिल रहा है तो आंसर क्या रहता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव तुमको न्यूमरेटर में मिल रहा है तो उसका आंसर क्या रहता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर या लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई होप ये क्लियर है। देखो अगर इस तरीके से एक्स स्क्वायर, इसका तो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन, तुम डायरेक्ट इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते। ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर सकते कि एक्स एक्स को काट दो, यहाँ एक एक्स बचा, टू बाहर आया, फिर तुम्हारा फॉर्मूला लगा, वैसे भी। लेकिन समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको क्या लिख सकते हो अब तुम, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या क्या होता, 2x होता। तो तुमको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि एक्स स्क्वायर है, 2x ऊपर न्यूमरेटर में मिल रहा है करके, उसका आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इस टाइप से रहेगा। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अब ऐसी ऑन द सेम लाइंस, ये थर्ड वाली कोरोलरी, अगर डिनोमिनेटर में रूट है, देखो ये और ये सेम है लगभग, बस यहाँ पर रूट आ गया। ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसमें ये रूट में लिख दिए, डिनोमिनेटर को रूट में लिख दिए, डिनोमिनेटर में को क्या करे, रूट में लिख दिए। तो जब डिनोमिनेटर रूट में आ गया और ये जो डिनोमिनेटर है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है तो आंसर क्या रहेगा, 2 रूट एफ ऑफ एक्स। यहाँ क्या रहता था, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ 2 रूट ऑफ डिनोमिनेटर, या 2 इंटू डिनोमिनेटर, 2 इंटू ये ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब अंदर में जो रूट के अंदर में जो टर्म रहेगा एफ ऑफ एक्स, ये टर्म, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर मिल रहा है तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, एफ ऑफ एक्स। समझ गया, रूट के अंदर का टर्म का डेरिवेटिव ऊपर होना, रूट के अंदर के टर्म का डेरिवेटिव ऊपर होना। समझ गया, जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में फॉर एग्जांपल, डिनोमिनेटर फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं, ई रेस्ट पर एक्स ले लेता, सपोज ई रेस्ट पर एक्स ले लेता, न्यूमरेटर में भी ई रेस्ट पर एक्स है समझो। अब देखो ये जो है डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ई रेस्ट पर एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस्ट पर एक्स, है ना। तो डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर है ई रेस्ट पर एक्स, उसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पर एक्स ऊपर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 रूट ऑफ ई रेस्ट पर एक्स प्लस सी। ये बन गया आंसर। इस टाइप से डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है यहाँ पर, तो वो आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर डिनोमिनेटर रूट में और रूट के अंदर का जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। तो आई होप यहाँ तक कि तुमको समझ गया।
कोई डाउट होगा तो पूछ लो, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो, फिर एक्सरसाइज करेंगे। कोई डाउट किसी को कहीं पे भी, बोलो।